ओ बाबा सदा रहना। हम जमी पे रहे या कहीं पे रहे, तेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे प्राण पपी का कहना। मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना, मेरे साथ ओ बाबा सदा रहना। हाँ, कंबाइन से हर बात। हाँ, हाँ, हाँ। जो राधा कृष्ण सीरियल है ना, उसमें भी अष्टभारिया जैसे यज्ञ रच रहे हैं ना, हाँ, 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 अश्वमेध यज्ञ। हाँ, तो उसमें एक पत्नी का चॉइस करने के लिए बताया था हाँ, नारद को। हाँ, हाँ, एक पत्नी का कोई चॉइस कर नहीं पा रहा था ना, हम्म, तो 16,000 से 8 है ना, 16,108 8 भारिया, 8 में से एक को करने के लिए सिलेक्शन बोला था। राधा, और राधा के ऊपर ये जवाबदारी डाल दी थी है ना। तो उसमें राधा चेक करती है ना कौन किसका प्यार ज्यादा है, लेकिन ये तो प्यार की देवी, हाँ प्रेम की देवी है ना राधा। राधा से बढ़कर तो कोई प्रेम कर ही नहीं सकता ना कृष्ण को। फिर उसमें तुलादान, जैसे कि कृष्ण इतना ही सोना चांदी है ना मूल्यवान वस्तु, उसका तुलादान करने के लिए रख दिया 7-8 रानियों से। भारिया उन्हें बोल दिया, अष्टभारिया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें तो ये अष्टभारियों से सब बहुत सारे दागिने तो डालती है, फिर भी वो तुला समान नहीं होता ना कृष्ण से। अंत में रुक्मिणी की बारी आती तो रुक्मिणी बोलती है कि जिसने सोने की नगरी बसाई है उसको मैं कैसे सोने में तुल सकती हूँ, मैं तो नहीं तुल सकती उसको। तो राधा बोलती है कि प्यार से जो भी करो, लेकिन प्यार से करो, प्यार से तुला जा सकता है ना इसमें। तो उन्होंने 2 कंगन उनके जो भेंट दिए थे कृष्ण ने उन्हें, और एक तुलसी पात्र रख दिया तो तुला बरोबर समान हो गया कृष्ण का वजन। हाँ, रुक्मिणी जब निस्वार्थ जैसे कि भाव से होता है तभी सब कुछ होता है ना। अहंकार ये देह के भान में आने से तो कुछ भी नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर अंदर में उनको जैसे कि पैर को बहुत सारे कांटे होते हैं, वो कृष्ण के पैर को लगते हैं। अच्छा। सब बोलते प्यार प्यार, ये अष्टभारियों का ही ध्येय का ही दिखा दिया है ना सब कुछ। हाँ हाँ, और क्या। हाँ, राधा तो सबसे परी है ना, उससे तो कोई भी। तो उसे बहुत सारे कांटे चूलते हैं, तब सब अष्टीय भारिया है 8 रानियां, वो निकाल लेती है। फिर अंत में राधा को बोलते हैं, तो राधा बोलती है नहीं मैं नहीं निकालूंगी। जैसे राधा त्याग करते कि रुक्मिणी के लिए, हाँ, कृष्ण का प्यार रुक्मिणी को मिल जाए और रुक्मिणी ही बैठ जाए यज्ञ में। लेकिन कृष्ण को तो ये पसंद नहीं था ना, कृष्ण को पता है कि राधा से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता है मुझे। इसलिए उन्होंने ये दिखाने के लिए फिर अंत में महादेव का भी साथ लेते हैं। सर दर्द इतना बढ़ जाता है, जैसे कि उनका जितने भी औषधि किए तो फिर भी उनका सर दर्द नहीं कम हुआ। अंत में कृष्ण बोलता है कि अपनी अपनी पैर की मिट्टी लगा दीजिए मेरे मस्तक पे, तब मेरे यहाँ दर्द कम हो जाएगा। तो पैर की मिट्टी तो कोई भी नहीं लगाने के लिए तैयार होता ना, क्योंकि बोलते कि आप तो हमारे स्वामी हैं और मिट्टी लगाएंगे तो हम नरक में जाएंगे, कितने साल तक वो नरक में रह जाएंगे। लेकिन उस समय क्या होता है, राधा आगे आती है तो बोलती है कि मुझे नरक में जाना पसंद है, लेकिन कृष्ण का दर्द मुझे सहन नहीं होगा। चाहे मैं नरक में चली गई तो भी चलेगा, लेकिन मेरी मिट्टी, पैर की मिट्टी मैं लगा दूंगी। और कृष्ण को कपाल को मस्तक को लगा देती है तो उनका दर्द कम हो जाता है। जैसी अपने साथी के लिए ध्येय राधा ध्येय है ना, आत्मा कृष्ण है ना, तो कृष्ण के लिए राधा कुछ भी कर सकती है ना, चाहे नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। लेकिन साथी को कुछ होता है तो
उसे सहन नहीं होता है ना। बिल्कुल। इसका ही भेद में बहुत मजा आता है देखने में, जब देखने बैठते हैं ना वो सीरियल तो। हाँ तो बिल्कुल, अब कहते हैं ना सारे कहते हैं जब फाउंडेशन का बीज मंत्र क्लियर होता है, दृष्टिकोण क्लियर होता है, तो सारी चीजें स्पष्ट नजर आती है कि क्या कहानी है ये। क्योंकि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। राधा और कृष्ण तो समाहित रूप है, जैसे कहते हैं आत्मा और प्रकृति। कृष्ण है श्याम सुंदर, हम आत्मा, और राधा क्या है, ये पंच प्रकृति। और पंच प्रकृति हमारा साथ सदा मतलब हमेशा साथ है। भले ही देह की दुनिया का जो जीवन साथी जो आत्मा है, जिसको हम देह के पाठ के अनुसार उसे पाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो भी क्या, वो भी सदा साथ नहीं रहता ना। वो भी अपना रोल किया चलता है बना। किसी का रोल कब पूरा हो जाता है, किसी का रोल कब पूरा हो जाता है, तो वो छोड़ के साथ चले जाते हैं। लेकिन देह एक ही बार छोड़ती है, जब इसकी आयु पूरी हो जाती है, और उसके पश्चात फिर दूसरी मिल जाती है, चाहे नरक आ जाए चाहे स्वर्ग रह जाए। स्वर्ग मतलब जो हम बात कर रहे थे, देह की दुनिया की 16 कला वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारा देवी देवता स्वरूप, जिसके अंदर हम आत्माओं की पहचान आगे रहती है। कृष्ण आगे रहते हैं और राधा उसकी सहयोगी शक्ति के रूप में रहती है। और उसके बाद तमो प्रधानता में कहता है, राधा क्या करती है, पुरुषवृत्ति का रूप धारण कर लेती है, और हम आत्मा क्या होती है, इसके ही सहयोग निभाते निभाते पूरे रात्रि का रोल पूरा करते हैं। तो ये राधा और प्रकृति, आत्मा और प्रकृति कहें या आत्मा और प्रकृति कहें, राधा और कृष्ण कहें, राम और सीता कहें, बात एक ही है। उसी के ऊपर सारी कहानी रची गई है। क्योंकि प्रकृति के साथ ही पहला हमारा क्या होता है, क्योंकि जब हम आत्मा इस धरनी को धारण करते हैं, धरनी को धारण करना मतलब इसको वरमाला डालना, एक दूसरे का सहयोगी बनना, तो जीवन साथी हुआ ना। इसके साथ में ही तो इस पंच तत्वों के सृष्टि रंगमंच पर हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो कौन सी दुनिया स्टार्ट होती है, हमारी 16 कला वाली दुनिया स्टार्ट हो जाती है। तो 16 कला वाली दुनिया स्टार्ट होती है, लेकिन जब कब तक वो सुख में जीवन रहता है, जब तक कि केवल इसका और हमारा साथ रहता है, एक दूसरे के होकर के हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसके अंदर फिर क्या होता है, क्योंकि जब झाड़ लगा है, बीज आरोपण हुआ है, तो वो विस्तार हुए बिना नहीं रह सकता। पहली टाली निकलती है तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। मतलब एक तने में से पहले टाली पत्ता शुरू हो गया, तो वो लेकिन उस पत्ते के साथ भी क्या होता है कि हमारा एक देह का संबंध जुड़ा होता है। देह संबंध की दुनिया शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि पहली टाली मतलब देह के संबंध की शुरुआत हो गई। अब देह के संबंध का एक मेल और फीमेल, जैसे कि अभी भी क्या होता है कि अभी तो एक कहते हैं ना गोत्र है, एक जातिवाद है कि इसी बीच में शादी मना होंगे। लेकिन पहले क्या था, जब जातिवाद का तो कोई शब्द की स्मृति ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल, एक ही था ना, सब चीज एक ही था। तो क्या होगा, एक ही माता पिता की संतान हो गई, चाहे मेल फीमेल चोला हो चाहे मेल चोला हो। तो उन्हीं के द्वारा ही जो सृष्टि रंगमंच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई ना। जैसे कि आजकल भी उसमें मुस्लिम्स में क्या दिखाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसमें वो भी आ गया कि चलो भैया कम से कम एक माँ जो दूध वाले होते हैं, एक उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी दूसरे रिलेशन में भाई बहन में आपस में ही वो क्या कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसा संबंध नहीं देखा जाता। और अगर हम इसी को ब्रॉड की तरफ पीछे जा करके देखें फ्लैशबैक में, तो शायद उस समय जब जाति प्रथा थी ही नहीं। जातिवाद तो कब बनता है, जब अनेकता हो जाती है। और जब स्टार्टिंग ही थी तो उस समय को कोई जातिवाद नहीं, कोई अलग से कोई गोत्र नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या होगा, एक युगल जोड़ा किसमें बनता होगा, आपस में ही तो बनता होगा। आपस में बनता था, चाहे वो बाद में उस संबंध को चाहे भाई बहन का नाम दे दिया गया हो, बाद में दिया गया है संबंध को नाम। तो फिर लेकिन स्टार्टिंग से तो ऐसा नाम देंगे तो क्या होता है, सच्ची रंगमंच आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो
अब इस तरीके से फिर पहला हमारे पुरुष वृत्ति का जो नर का सूचक है, नरक की दुनिया की पहली डाली निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली। इस तरीके से यही जितने भी कहते हैं ना कि 7 अजूबे हैं, 7, और 8वां अपना ये, हाँ 8वां अपना ये दैवी स्वरूप खुद का संगठित रूप। तो यही क्या है, ये इनको अगर निराकार स्वरूप में लें तो यही क्या है, जैसे कहते हैं अष्टदेव की कह देते हैं इनको, कि जो कि टाल टालियों को देखो, एक तो वो है, तो इसी के द्वारा वही चीज है कि राधा और राधा का स्वरूप, राधा प्रेम के साथ में कृष्ण को मानती है, क्योंकि राधा और इनका संबंध हमेशा हमारा इस देह के साथ में जब तक रहता है, एक देह के साथ में, जब तक कि इसका पाठ पूरा ना हो जाए। एक दूसरे से जब भी अलग होते हैं तुरंत फिर दूसरी देह मिल जाती है। लेकिन जो उस समय, जैसे कि मान लिया आज जिस आत्मा के साथ में हम नाटक के साथ में युगल संबंध में बंधे हुए हैं, प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, क्या अगले नाटक में वो हो भी सकती है? नहीं भी हो सकती नाटक में, एक्टर में वो संबंध में हो या ना नहीं हो नाटक के सीन में। लेकिन ये जो पंच प्रकृति जो साथी है, राधा ये सदा कायम, और राधा और प्रकृति ये एक दूसरे का एक रूप है। इसीलिए समाहित रूप इनका क्या कहलाता है? दैवी स्वरूप कहलाता है। दैवी स्वरूप और दैवी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है, तो अर्धनारीश्वर की स्वरूप की स्मृति है, तो यही क्या कहलाती है? ये दैवी स्वरूप सीता कहलाती है, राम और सीता या राधे कृष्ण का कंबाइंड स्वरूप। और इसी का ही संस्कार किसमें दिखा दिया गया है? कि नारी शक्ति के रूप में रखा गया है। नारी शक्ति आधार मूर्त होकर के रखी गई है, इसके द्वारा पूरी झाड़ का गुले गुलजार होता है, सारा का विस्तार होता है। उसको ही ऐसे विशेष पाठ दे रखे हैं उस धरणी रूपी पंचतत्वों की देह के अंदर, जिससे कि नया रूप धाड़ का प्रस्तुत किया जा सके, उसको आयाम दिया जा सके, एक आकार दिया जा सके। इसी आत्मा को ड्रेस कहाँ से मिलती है? मेन उसकी तैयारी कहाँ से होती है? उसको आकार और देह मिलने की एक नारी धरणी के अंदर ही होती है। तो उसको नारी चोले से रिप्रेजेंट किया गया है। वही है सिंपल सीता कहें, जिसको कि रावण ने चोरी कर लिया था, उसको ही देवभान दे दिया था, अहंकार बढ़ गया था, है ना। लेकिन अगर दैवी स्वरूप होता, कंबाइंड स्वरूप, तो रावण हाथ भी नहीं लगा सकता। जब दैवी स्वरूप की स्मृति तो माया पर नहीं मार सकती चारों तरफ। लेकिन जहाँ पे सिंगल स्वरूप आता है, वहीं पे सिंगल स्वरूप आ जाने से ही क्या पहचाना है कि हम नर है, हम नारी है, हम 6 नंबर है, हम करने वाले, हम कराने वाले हैं। लेकिन जब कंबाइंड स्वरूप की स्मृति आती है, तो जब 2 कंबाइंड हो गए, तो तीसरा तो इसमें घुस ही नहीं सकता कोई भी, अपने आप में पूरा है। तो चीज पूरी हो जाती है। तीसरे का क्या काम? 3 चिगाड़ा काम बिगाड़ा कह देते हैं। तो बस तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ अपने आप को अकेला समझते हैं तो दूसरे को खोजते हैं, और जहाँ दूसरों को खोजा वही क्या हो जाता है? देह का दृष्टिकोण हो जाता है और अंधेरे की तरफ चलते